बीजेपी के नए बॉस की पूरी कहानी। कितनी ताकतवर तस्वीर है, देखिए और समझिए। नितिन नवीन 45 साल के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की ये तस्वीर। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक ही नारे की गूंज है, अब की बार नितिन को कमान। रविवार को जब पूरा देश छुट्टियां मना रहा था तो बीजेपी ने पूरे देश को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पर टिकी थी, शनिवार की शाम से रविवार दोपहर तक एक ही नाम की चर्चा थी, यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। लेकिन इन चर्चाओं के बीच ही शाम 5 बजे के करीब सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ, जिसे देखकर लोगों की आंखों को एकदम से सरप्राइज मिला। लोग एक दूसरे को फोन करने लगे, चर्चा करने लगे कि ये लेटर सही है। क्या सही में बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है? ठीक शाम 5:34 पर बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में एक नाम गूंजने लगा, नितिन नवीन। इस पोस्ट में क्या लिखा था? इस पोस्ट में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नवीन मंत्री बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बीजेपी की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते हैं। मतलब नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। जिस वक्त बीजेपी नितिन नवीन के नाम के ऐलान की तैयारी कर रही थी, उस वक्त नितिन नवीन अपनी विधानसभा बांकीपुर में चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए कार्यकर्ता परिवार सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह नितिन नवीन भी अपने वरिष्ठ नेताओं का स्वागत कर रहे थे। पटना के कार्यक्रम में स्टेज पर किनारे बैठे नितिन नवीन को देखकर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 1 घंटे के अंदर ही नितिन नवीन उनके कप्तान बनने वाले हैं। नितिन नवीन के नाम का ऐलान होते ही उनके समर्थक बधाई देने पहुंचने लगे। नितिन नवीन के पद मिलने के बाद पिता को नमन किया। नितिन नवीन को जैसे ही पद मिला, उन्होंने पिता को नमन किया और फिर पटना में बीजेपी दफ्तर के लिए निकल गए। बीजेपी दफ्तर में भी नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया। पूरा बिहार अपने लाल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर झूमने लगा, थिरकने लगा। बिहार में ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली मनाई जा रही हो। सबसे पहले नितिन नवीन के ऐलान पर पटना में क्या माहौल था, ये दिखाना जरूरी है। देखिए जरा। सभा के माननीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और लगातार संगठन के लिए दिन रात मेहनत करने वाले ऐसे एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ा।
ये दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए, इन दो तस्वीरों को देखिए कि कैसे चंद घंटों में नितिन नवीन की किस्मत बदल गई। रविवार की शाम करीब 3-4 बजे नितिन नवीन बतौर विधायक बांकीपुर की जनता को शुक्रिया करने पहुंचे थे और बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में खुद किनारे वाली कुर्सी पर बैठे थे। और ठीक 24 घंटे बाद सोमवार को बीजेपी के कप्तान की कुर्सी पर नितिन नवीन विराजमान हो गए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी। दिल्ली पहुंचने पर क्या क्या हुआ है, हर तस्वीर पर विस्तार से बात कर लेते हैं। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष जब दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्वागत के लिए पहुंचे थे। एयरपोर्ट से नितिन नवीन सीधे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सोमवार को पहली बार नितिन नवीन दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीजेपी का पूरा संगठन और कैबिनेट के बड़े बड़े चेहरे उनका इंतजार कर रहे थे। इन नेताओं में जेपी नड्डा भी थे, धर्मेंद्र प्रधान भी थे, विनोद तावड़े, बिहार से आने वाले रविशंकर प्रसाद और गृह मंत्री अमित शाह खुद भी वहां मौजूद थे। ये तस्वीर लगभग 3:40 की है और नितिन नवीन कब आए? 4:10 पर, यानी लगभग आधे घंटे तक अमित शाह अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के इंतजार में ऐसे ही खड़े रहे। इस तस्वीर से यह साफ पता चलता है कि बीजेपी में सबसे ऊपर अनुशासन है। इन दो तस्वीरों को और देखिए। यह तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की है, जहां पहले आपको पीयूष गोयल नजर आ रहे हैं, जो हाथों में गुलदस्ता लेकर नितिन नवीन का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह हैं, जो बीजेपी के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। अमित शाह की उम्र क्या है? 61 साल। पीयूष गोयल कौन है? वो नेता जिसके पास मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रालय हैं। और इतने बड़े कद के नेता जिसका इंतजार कर रहे हैं एक 45 साल के नेता का, जो उम्र में उनसे छोटा है, शायद राजनीतिक कद में भी अभी छोटा है, लेकिन उसका काम बड़ा है। और बीजेपी की यही खासियत है कि आज से राजनीतिक कद में नितिन नवीन का कद ऊपर हो गया है। जहां सबसे ऊपर काम है और पद का सम्मान बड़े से बड़े नेता को करना होता है। यही है बीजेपी का अनुशासन, जो और किसी के पास नहीं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। पीयूष गोयल से मिलने के बाद जैसे ही नितिन नवीन आगे बढ़े तो थोड़ी देर के लिए धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि हर एक नेता और कार्यकर्ता नितिन नवीन से बस एक बार हाथ मिलाना चाहता था। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद नितिन नवीन अमित शाह के पास गए और परंपरा के अनुसार सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के कमरे में गए, जहां गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष उनका इंतजार कर रहे थे। कहने को ये 10 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन आप इस तस्वीर की ताकत को समझिए। देखिए कैसे बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शामिल ये तीनों व्यक्ति नितिन नवीन की अगवानी कर रहे हैं। इसके कुछ पल बाद नितिन नवीन कमरे में आए, जहां जेपी नड्डा और अमित शाह ने उनका बुके देकर स्वागत किया, गले में बीजेपी का पटका पहनाया और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर औपचारिक तौर पर बैठा दिया। और इस तस्वीर में एक और खास बात थी, जब नितिन नवीन बैठने के लिए आए तभी जेपी नड्डा ने उनकी कुर्सी पीछे की और अमित शाह ने उनके कंधे पर हाथ रखा। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नितिन नवीन थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं। भाई, अब अमित शाह जैसा व्यक्ति आपका इंतजार करते हुए लाइन में खड़ा है, जेपी नड्डा जैसे बड़े कद का नेता आपकी कुर्सी पीछे कर रहा है, तो थोड़ा नर्वस होना सामान्य सी बात है और ये संस्कार है। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह फिर से नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर में एक नीले रंग की बड़ी सी कुर्सी है और चारों तरफ सोफे रखे हैं। इस तस्वीर की खास बात क्या है जानते हैं? खास बात यह है कि बीच में सबसे बड़ी कुर्सी पर नितिन नवीन बैठे हैं और आसपास बीजेपी के बड़े नेता हैं।
चलिए एक और तस्वीर दिखा देता हूं, जहां राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष समेत संगठन के बड़े बड़े नेता और बिहार के सांसद रविशंकर प्रसाद भी नितिन नवीन के आसपास बैठे नजर आ रहे हैं। लेकिन बीच में किसी बॉलीवुड फिल्म हीरो की तरह एक बड़ी कुर्सी पर नितिन नवीन बैठे हैं। दिन भर की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। 45 वर्ष के युवा को, एक साधारण कार्यकर्ता को आज शीर्षस्थ नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए अब आपके मन में जो जिज्ञासा चल रही है उसका भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी खबर का विश्लेषण विस्तार न्यूज ऐसे करता है जैसे स्कूल में कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा हो और वो पाठ्यक्रम आपको कंठस्थ हो जाए यानी याद हो जाए। अब आपको ये बता देते हैं कि नितिन नवीन ही क्यों राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए चुने। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद से ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। 202 सीट के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी अब यहीं से बड़ा चेहरा ढूंढने लगी थी। बिहार में चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार का चुनाव लड़ा। जीत के बाद दो कयास लगाने लगे कि बीजेपी की कमान धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी जा सकती है। लेकिन बिहार चुनाव प्रचार के दौरान नितिन नवीन के कमिटमेंट ने पार्टी के टॉप लीडरशिप का अपनी तरफ ध्यान खींचा। सूत्र ये भी बताते हैं कि बिहार चुनाव के दौरान एक रात धर्मेंद्र प्रधान के साथ नितिन नवीन की करीब 2 घंटे तक चर्चा चली थी। 2 घंटे तक। बिहार चुनाव के समय छठ पूजा की धूम रही। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन के घर भी पहुंचे थे और छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण किया था। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बिहार चुनाव की व्यस्तता के बीच भी नितिन नवीन ने पूरे विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ छठ पूजा में हिस्सा लिया। छठी मैया ने कृपा बरसा दी और नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। नितिन नवीन के चुनाव को लेकर एक चर्चा यह भी है कि नितिन नवीन की ताजपोशी का रास्ता रायपुर से होकर गुजरा। सूत्र क्या कह रहे हैं? सारे सूत्र फेल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के मामले में, लेकिन इस सूत्र के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे तब वहां अमित शाह की मुलाकात नितिन नवीन से हुई और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। ये बैठक बेहद गोपनीय रही। सूत्रों का कहना है कि इसी बैठक में अमित शाह ने नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी का संकेत दे दिया था। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, आपको याद होगा, रायपुर में ही मौजूद थे। टॉप लीडरशिप ने नितिन नवीन के नाम को आगे बढ़ाया तो संघ भी मना नहीं कर पाई। इसके पीछे की वजह आपको बता देते हैं, देखिए। नितिन नवीन का परिवार संघ की पृष्ठभूमि से है। नितिन नवीन अनुशासित हैं और सबसे बड़ी बात, नितिन नवीन लो प्रोफाइल रहते हैं और विवादों से बहुत दूर रहते हैं। आरएसएस किसी भी शीर्ष पद के लिए ऐसे ही स्वयंसेवक की तलाश करती है। साथ ही नितिन नवीन जनता से जुड़े नेता रहे हैं, हमेशा जनता के लिए खड़े रहे। नितिन नवीन की राजनीति में आक्रामकता कम, संयम, संवाद और संगठन ज्यादा दिखाई देता है। यही व्यवहार नितिन नवीन को लगातार संघ के करीब लाता चला गया। अब आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता देता हूं कि सिर्फ पार्टी, संघ और संगठन ही नहीं, विरोधी भी इनके सरल, सहज और सौम्य स्वभाव की तारीफ करते हैं। नितिन नवीन के नाम के ऐलान के बाद आरजेडी के एक बड़े नेता ने खुलकर नितिन नवीन की तारीफ की है। क्या कहा, जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? विरोधी क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। नितिन नवीन जी सरल और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। कर्मठ कार्यकर्ता, ऊर्जावान कार्यकर्ता रहे हैं, मिलनसार व्यक्ति है, सब लोगों से उनका संबंध रहता है और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर विधायक और सरकार बिहार में मंत्री के रूप में और एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जगह बनाई है। ये खुशी का बात है, ये खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए। हम उनको ढेर सारी बधाई देते हैं।
किसी विरोधी पार्टी के नेता का इस तरह से खुलकर तारीफ करना ये बताता है कि नितिन नवीन का राजनीति में कद क्या है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को ही क्यों चुना है। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। नितिन नवीन पार्टी के निर्देशों को बिना इफ बट के हूबहू लागू करने वाले नेता हैं। ऐसे में नितिन नवीन के कमान संभालने पर वो आज्ञाकारी नेता की भूमिका में रहेंगे। इस बार भी बीजेपी ने पार्टी और सत्ता में ओबीसी फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन को रिपीट किया है। जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनकी जगह पार्टी ने कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को रिप्लेस कर फॉरवर्ड ओबीसी कॉम्बिनेशन को मजबूत किया है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं और पार्टी की कमान फॉरवर्ड को सौंपकर फॉरवर्ड वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। इसके अलावा नितिन नवीन जनता से जुड़े नेता हैं और वो कार्यकर्ताओं से आसानी से मिल सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन पर दांव लगाया है। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय सहप्रभारी बनकर पहुंचे। यहां नितिन नवीन गेम चेंजर की भूमिका निभाई। नितिन नवीन के करियर का टर्निंग पॉइंट 2023 का छत्तीसगढ़ चुनाव ही था। प्रभारी के रूप में नितिन नवीन ने बूथ मैनेजमेंट और महतारी वंदन योजना जिस तरह जमीन पर उतारा, उसने अमित शाह को बेहद प्रभावित किया। अपनी रणनीति से हारी हुई बाजी को जीत में बदलना ही उनकी यूएसपी बन गई। जिस दिसंबर में 2 साल पहले नितिन नवीन की मेहनत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, ठीक 2 साल बाद पार्टी ने इसका इनाम नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दे दिया। नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ तो उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में सुशील मोदी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और उनके आगे नितिन नवीन एक साधारण कार्यकर्ता की तरह सेल्फी ले रहे हैं। सोचिए, अब यही सेल्फी लेने वाला एक साधारण कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बन गया है। 45 साल के नितिन नवीन को राजनीति उनके पिता से विरासत में मिली। पटना की शहरी राजनीति में उन्होंने सबसे पहले पिता के लिए कार्यकर्ता के तौर पर पहचान बनाई। फिर धीरे धीरे संगठन और सरकार दोनों में भरोसेमंद चेहरा बनते चले गए। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में गिने जाते हैं। नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी बिहार के सबसे सक्रिय नेताओं में से एक थे। सदन में एक्टिव और जमीन पर पकड़ मजबूत थी। विपक्ष के नेताओं के साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। लालू के राज में भी वो लगातार पटना से चुनाव जीतते रहे। साल 2006 में नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद उनके बेटे नितिन नवीन राजनीति में आए। इस पल को याद करते हुए उनके समर्थक क्या कहते हैं, आपको सुना देता हूं, सुनिए। लोग संगे थे बहुत चीज जानते, बहुत इनके पापा भी काम किए, ये भी काम किए हैं। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत काम किए हैं। दिखाई नहीं दे, जुर्माने का क्या बात है, तो सब लोग के दिखाई दे रहा है ये का किए हैं। नितिन नवीन तो हम लोग का आंसू वही पोंछ दिया है ना। इतना आंसू हम लोग को आंख में आया नवीन सिन्हा मरने के बाद, लेकिन जब ये विधायक बना तो लगा ही नहीं कि हम लोग का मतलब आंसू पोंछा गया। लगा नहीं कि है ना, माने अब मुस्कुराता है तो उसको मुस्कुराहट में तो मतलब जैसे वो गाना नहीं, दिल को जीत प्यार से है एक मुस्कुरा, वही हाल है। मुस्कुरा ऐसा देखिएगा, जब वो मुस्कुराएगा ना तो उसका देखिएगा भंगिमा, है ना, लगता है कि क्या कहें। सामने ओवर ब्रिज जो फ्लाई ओवर बन रहा है मौली तक तैयार हो चुका है। रोड गली गली नली हमारा, बिजली हमारा, पानी हमारा, सारे चीज हमारे जो है क्षेत्रीय विधायक। उन्होंने पथ निर्माण मंत्री बनते हुए सारे अपने बांकीपुर विधानसभा में विकास का जैसे ब्यार बहता है उस तरह से ब्यार बह रहा है। अब आपको ये बता देते हैं कि नितिन नवीन कैसे एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। फिलहाल हर कोई गूगल पर नितिन नवीन को सर्च कर रहा है। नितिन नवीन गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा गूगल विस्तार न्यूज़ है। विस्तार न्यूज़ पर आपको सब मिल जाएगा। देखिए सिलसिलेवार तरीके से कितनी जबरदस्त और शानदार कहानी हम आपको बता रहे हैं। एक एक पहलू आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको गूगल में ना जाना पड़े। विस्तार न्यूज़ देख लीजिए, सब समझ जाएगा। चलिए नितिन नवीन की पूरी प्रोफाइल आपको दिखा देते हैं। देखिए, नितिन नवीन 2010 से 2016 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं।
2016 से 2019 तक बिहार की बीजेपी युवा मोर्चा विंग के अध्यक्ष रहे। 2006 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वो अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं, 5 बार। 2021 में उन्हें सह प्रभारी बनाकर छत्तीसगढ़ भेजा गया और यहीं से उनका कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा। इसके बाद 2024 में उन्हें छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया। मौजूदा समय में नितिन नवीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। 20 दिन पहले ये तस्वीर है, 20 दिन पहले की, जब नितिन नवीन ने 24 नवंबर को पथ निर्माण मंत्री का कार्यभार संभाला था और अब 20 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई। इस नवीन दायित्व पर नितिन नवीन की पत्नी का क्या कहना है, ये भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। इस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी, अपना सहयोग करते रहें और हमेशा ही उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में या बिहार में भी जो कार्य किया है, उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में अपना काम किया है, तो आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए वो काम करते रहेंगे। चलिए, अब आपको कुछ बच गया लग रहा है? लग रहा है कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे बीजेपी की तीसरी पीढ़ी अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। दिखाइए भाई। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। इससे पहले पार्टी को भारतीय जनसंघ नाम से जाना जाता था, लेकिन 1980 में पार्टी का नाम बीजेपी पड़ा। बीजेपी की पहली पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को माना जाता है, जिन्होंने दो सीट पर आने वाली पार्टी को मजबूती से खड़ा किया। बीजेपी की दूसरी पीढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रमोद महाजन का नाम शामिल है। अभी तक आपने राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं नेताओं के नाम सुने होंगे, लेकिन नितिन नवीन के आने के बाद अमित शाह का नाम भूल गया मैं, गृह मंत्री अमित शाह, जो दूसरी पीढ़ी का नाम गिना रहा था। लेकिन नितिन नवीन के आने के बाद अब हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तीसरी पीढ़ी राष्ट्रीय मंच पर एंट्री कर चुकी है। लेकिन इस एंट्री के तुरंत बाद तीसरी पीढ़ी से आने वाले नितिन नवीन पहले पीढ़ी में बीजेपी की कमान संभाल चुके मुरली मनोहर जोशी से आशीर्वाद लेने दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे। इस तस्वीर के भी कई मायने हैं। ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी का कितना भी बड़ा नेता हो, अपने नए दायित्व की शुरुआत अपने बड़ों के आशीर्वाद से ही करते हैं। ये पार्टी का अनुशासन कहिए या पार्टी के अभिभावकों का सम्मान। आगे बढ़ते हैं। जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहां बीजेपी की सोच शुरू होती है। जो कोई सोच भी नहीं सकता, वो बीजेपी करके दिखाती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ये ट्रेंड बहुत बार देखा गया है। अब आप खुद बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए कितने बड़े बड़े नाम चल रहे थे। याद है आपको? मनोहर लाल खट्टर का नाम था। कुछ लोग कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बन सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोग वसुंधरा राजे का नाम ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या, एक 45 साल का बिहार का नेता अध्यक्ष बन गया और इस तरह से सरप्राइज देना अब बीजेपी की आदत बन गई है। और ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। लेकिन इस तरह से सरप्राइज देना ही तो बीजेपी का स्टाइल है। कौन कौन से नेताओं को बीजेपी ने अचानक ऐसे ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, बीजेपी की इस नए ट्रेंड की शुरुआत 2014 में हुई। ये वही साल था जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 2014 में लोकसभा के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। तब मुख्यमंत्री पद के लिए मनोहर लाल खट्टर का नाम कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर जातिगत समीकरण भी साधे और एक नए स्टाइल को जन्म दिया। इसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई, तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे। सीएम के रेस में केशव प्रसाद मौर्य और श्रीकांत शर्मा का नाम सबसे आगे था। लेकिन हुआ क्या, योगी सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद तीसरा उदाहरण उत्तराखंड का है, जहां 2021 में बीजेपी ने 2 बार सीएम बदले और फिर एक नए चेहरे पर दांव लगाया। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर कुछ ही महीनों बाद पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद आप महाराष्ट्र को देख लीजिए। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब कम सीट होने के बावजूद बीजेपी ने शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और देवेंद्र फडणवीस को
त्याग करना पड़ा। इसके बाद राजस्थान का उदाहरण, जहां सब सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे सीएम बनेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने विधायक दल की बैठक के दौरान वसुंधरा राजे को एक पर्ची दी और भजनलाल शर्मा की किस्मत बदल गई। चलिए अब बात 2023 की, जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। लगा था कि शिवराज फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उज्जैन से आने वाले संगठन के जानकार और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता माने जाने वाले मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि यहां भी डॉक्टर रमन सिंह के रहते विष्णुदेव साय को कमान देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। दिल्ली में एक बार की विधायक रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर भी बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज दिया था। सोचिए आप, एक बार की विधायक मुख्यमंत्री बन गई, ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता। इसके अलावा उड़ीसा में मोहन चरण मांझी का सीएम बनना हो, या फिर त्रिपुरा में माणिक साहा को जिम्मेदारी देना हो, या फिर गुजरात में पूरी कैबिनेट को नए सिरे से बनाना, ये बताता है कि बीजेपी में कभी भी किसी की भी किस्मत बदल सकती है। बीजेपी की इस नए स्टाइल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और नितिन नवीन के मामले में भी लगभग वैसा हुआ। जो सरप्राइज दिया है बीजेपी ने, इसकी उम्मीद इस बार लोग कम कर रहे थे, क्योंकि कई नाम थे। शिवराज सिंह चौहान का नाम था, धर्मेंद्र प्रधान का नाम था, भूपेंद्र सिंह यादव का नाम था। तमाम ऐसे नाम चल रहे थे और कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई नया चेहरा आ जाए। तो बीजेपी ने फिर एक बार चौंका दिया है नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर। अब आपको नितिन नवीन का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी बता देते हैं। नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी नेताओं में उत्साह है। इसके पीछे की वजह यह है कि नितिन नवीन 3 साल बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं, तो वहीं वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश कनेक्शन के बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बधाइयों का सिलसिला नहीं थम रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें बधाई दी। मध्य प्रदेश के बीजेपी के मौजूदा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल भी नितिन नवीन के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए। नितिन नवीन 2010 में मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। उस समय रजनीश अग्रवाल उनकी टीम में प्रदेश महामंत्री थे। जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला तो हम तुरंत रजनीश अग्रवाल के पास पहुंच गए और उनसे अंदर की बात जानने की कोशिश की। रजनीश अग्रवाल ने बताया कि ठीक 14 साल पहले 15 दिसंबर 2010 को उनकी शादी हुई थी। इस शादी में नितिन नवीन पटना से खास शादी के लिए भोपाल आए थे, जहां उन्होंने रजनीश अग्रवाल को घोड़ी पर चढ़ाया था। क्या कह रहे हैं रजनीश अग्रवाल, सुनिए। बात ऐसी थी कि वो प्रदेश के प्रभारी थे मोर्चा के, मैं महामंत्री था। कामकाज में एक दूसरे से लगातार संवाद होता था, बातचीत होती थी, साथ में रहना होता था। तो उनको आमंत्रण तो कर रहा था मैं, बोले कि मैं नहीं आऊँगा तो घोड़ी नहीं चढ़ोगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मैं तो आपके बारे में आने को आमंत्रण तो कर ही रहा हूँ। वो पटना से चल के वाया दिल्ली आए, डायरेक्ट कोई कनेक्टिंग फ्लाइट भी नहीं थी, लेकिन वो आए और रहे और सारी रस्म रीति रिवाजों के साथ में रहे, घोड़ी पे भी चढ़े और स्वाभाविक है, एक अच्छा व्यक्तित्व उनका है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व विधायक जीतू जेराती भी नितिन नवीन के काफी करीबी रहे हैं। जब नितिन नवीन मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी थे, उस समय जीतू जेराती बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विस्तार न्यूज से बातचीत में जीतू जेराती ने बताया कि नितिन नवीन ने 3 साल में मध्य प्रदेश में खूब प्रवास किए हैं। ज्यादातर वे आदिवासी क्षेत्रों में दौरे पर जाते थे। क्या कह रहे हैं जीतू जेराती, ये भी सुना देता हूँ। प्रभारी रहने के साथ जो मैंने उनको देखा समझा, बहुत निकटता हम लोगों की रही। हमने कई सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में किए। झाबुआ जैसे दूर दराज अंचल में, कट्ठेवाड़ा जैसे एक छोटे से कस्बे में जहाँ पर हमारे वनवासी बंधु होते हैं, वहाँ पर जाकर के हमने पहली कार्य समिति की थी। उस कार्य समिति की प्लानिंग किस तरह से होना चाहिए। नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता है। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने संगठन विस्तार, चुनावी तैयारी और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय में भूमिका उनकी अहम रही है। नितिन नवीन ने अपनी रणनीति से छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार 3 चुनाव में जीत भी दिलाई है। पहला 2023 का विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। नितिन नवीन को नया दायित्व मिलने पर छत्तीसगढ़ के पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। अंबिकापुर के घड़ी चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी विधायक और मंत्री नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दे रहे हैं। एक बार सुना देता हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेता क्या कह रहे हैं।
युवा है, कार्यकर्ता है, संगठन के साथ सरकार का अनुभव भी है। आज के इस दौर में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनना ये बहुत सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं, हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर सभी नेताओं के मन में बहुत ही हर्ष व्याप्त है। माननीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से ये खुशी समाई नहीं जा रही है। उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई, उसमें माननीय नितिन नवीन जी का नेतृत्व, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन बहुत प्रभावी रहा। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होगी और उसके साथ में आने वाले हमारे जो चुनाव होंगे उसके परिणाम भी सकारात्मक दिखाई देंगे। कुल मिलाकर नितिन नवीन का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पुराना, मजबूत और भरोसेमंद रिश्ता रहा है। विस्तार न्यूज की तरफ से भी नितिन नवीन को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर हम शुभकामनाएं देते हैं।